जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि आपने वैसे तो न्यूज़ चैनल पे और कई जगह सुन लिया होगा कि जो रीट का जो लीक वाला मामला हुआ था, जो भी चीटिंग वाला मामला जो चल रहा था, उसमें अब मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट तक। ठीक है, तो हाई कोर्ट में अपना पिटिशन कुछ लोगों ने जो इससे डायरेक्टली इफेक्टेड थे, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन डाली और वो पिटिशन अब जो है आज उसकी सुनवाई थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुनवाई में क्या हुआ और समझेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हो सकता है रीट के एग्ज़ाम पे, कट ऑफ पे, क्या एग्ज़ाम रिजल्ट डिले होगा, क्या होगा, सारी बातें समझेंगे। तो आप पूरे वीडियो तक हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। लास्ट में मैं आपको फाइनल एक कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने जो डायरेक्टली से इफेक्टेड थे, उन्होंने जो भी आपकी पत्रिका में या इधर उधर जो भी न्यूज़ चैनल्स में, और उनके पास जो पर्सनल लेवल पे जो प्रूफ थे, जिस बात को प्रूफ करते थे कि रीट में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ियाँ हुई हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, उसको आधार बना के उन पत्रिकाओं को, राजस्थान पत्रिका को, इनको सबको आधार बना के आपने पीआईएल डाल दी थी। पीआईएल में होता क्या है कि आप पीआईएल डालते हो तो नॉर्मली हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेता है और आपको जो हाई कोर्ट देखता है कि वो उन प्रूफ्स वगैरह जो भी आपने सबमिट किए हैं उनको वेरीफाई करता है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो आपका ये शुरू कहाँ से हुआ था? सबसे पहले आपकी हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। इसमें जो आपका दो प्रेयर, इसमें जो मेनली आपके जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से की गई है। एक तो वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कुछ पुलिस पर्सनल्स कथित तौर पे शामिल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। और एक इसमें जो है काफ़ी सारे उनके पास जो प्रूफ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रूफ हैं वो मिले हैं, जैसे कि कुछ पुलिस वालों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिला है, कुछ टीचर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिला है, कुछ हायर ऑफिशियल्स का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिला है। तो ये आपकी जो है मेनली हाई कोर्ट में आपकी याचिका दायर की गई है। इसमें जो एक जो आपके सवाई माधोपुर में, जयपुर सहित अजमेर में रीट पेपर में जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी तरह इसमें एक एफआईआर हुई थी और उस एफआईआर को लेके ही आपका जो है पिटिशन डाली गई है। ठीक है, तो ये तो था स्टार्टिंग में उन्होंने पिटिशन डाली, आज उसकी सुनवाई हुई थी। तो आज उसमें क्या हुआ है कि लगभग आपका ये नॉर्मल 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो 8 दिन बाद ही आपका मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। और नॉर्मली इस टाइप के सिनारियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है कि जब भी आप इस तरह का पेपर आउट होता है या किसी भी एग्जाम्स में, आरएस में भी हो चुका है, तो हाई कोर्ट में मामला जाता ही जाता है। बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रोसीजर भी मान सकते हो आप, क्योंकि इतनी हाई स्केल पे एग्जाम होता है, तो हाई कोर्ट में मामला जाता ही है। और हाई कोर्ट ही फाइनल एक बॉडी होती है राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, जो ये डिसाइड कर सकती है कि एग्ज़ाम दोबारा होगा नहीं होगा, होगा तो किस स्केल पे होगा, तो वो सब। तो ये तो होना ही था, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी, बाकी हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था नॉर्मली न्यूज़ चैनल पे, इन पे जो भी न्यूज़ थी और जिनके पास पर्सनल लेवल पे प्रूफ थे, जिन्होंने ये पर्सनल जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये पर्सनली हुआ है, उन्होंने देखा है कि कुछ आंसर शीट वगैरह सामने आ गई थी, पेपर खुले हुए आए थे, तो इस तरह के जो भी प्रूफ हैं इन्होंने सब ने हाई कोर्ट में पिटिशन के फॉर्म में ड्राफ्ट करके सबमिट कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा? तो जो आज सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में वो इस तरीके से हुई है कि आपको जो मेन आपका हाई कोर्ट ने क्या किया, अब सरकार से जवाब मांगा है। ये नॉर्मल आपका जो प्रोसीजर होता है कि अब हाई कोर्ट गवर्नमेंट से बात करती है और पूछती है कि आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें एक पार्टी होती है। एक पार्टी तो वो है जो आपके जिन लोगों ने स्टूडेंट से पिटिशनर है, और गवर्नमेंट आपकी इसमें एक पार्टी है। तो गवर्नमेंट आपका क्या होगा कि गवर्नमेंट आपकी जवाब देगी। अगर हाई कोर्ट अगर उस जवाब से सेटिस्फाई होती है और वो जो देखती है, तो वो इस केस को रिजेक्ट कर देगी, वहीं पर ये केस वहीं पर डिसमिस हो जाएगा। हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट के जो भी जवाब सबमिट करेगी, गवर्नमेंट रिटर्न में एफिडेविट फॉर्म में सबमिट करेगी, वहाँ अगर गवर्नमेंट कुछ मानती है कि यस ऐसी हुई है, जांच की आवश्यकता है, तो फिर हाई कोर्ट या तो सीबीआई जांच को बोल सकती है। और तो इसका क्या इफेक्ट होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो एक केस तो सिनारियो आपका ये बनता है कि अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर ये पिटीशन क्या होगी, ये पीआईएल जो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। एक तो आपका इसमें बनता है ऑप्शन ये कि पीआईएल रिजेक्ट हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपका नॉर्मल प्रोसीजर है, जो भी आपका 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पीआईएल रिजेक्ट नहीं होती है, उससे पहले गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देती है, जैसे ओएमआर शीट वगैरह आपकी डिक्लेयर कर देती है या इस तरह की कोई चीज़ कर देती है, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हाई कोर्ट में अगर केस चला जाता है और केस एडमिट हो जाता है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है जो मैंने आपको बिगनिंग में ही बताई थी, वो है डिले।
वो डिले जो मैंने बताया था वो इसलिए बताया था कि जो पेपर आउट हुए थे वो एक पेपर दोबारा कराने होंगे उस पर्टिकुलर सेंटर के, लेकिन ये अगर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो आपका डिले थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीगल एक प्रोसेस होती है, उस लीगल प्रोसेस को फॉलो करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो आपका मेन था, इसमें मेनली जो आज हाई कोर्ट में जो पहली हियरिंग हुई है उसमें मेनली जो आपके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं उसमें बताया उन्होंने, जो जो प्रूफ दिए हैं उसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि पहले ही अनधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर शीट आ गई थी। इसका मतलब वही है, पेपर आउट हो गया था, उनके पास पहले से आंसर्स अवेलेबल थे, ठीक है। तो इसे अब यही कि इसको पेपर लीक नहीं मान रहे हैं, इसको ये मान रहे हैं कि कुछ तरीके का ये घपला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका मेनली आपकी जो प्रेयर है, प्रेयर में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये मैंने आपकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहीं से आपका इन्फॉर्मेशन, इन्हीं सोर्सेज से आपकी इन्फॉर्मेशन ली है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो था कि अब क्या, नेक्स्ट क्या। तो नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा, सबसे पहली बात तो जो हाई कोर्ट का प्रोसीजर होता है मैंने आपको बताया, केस 1 तो आपका बनेगा कि हाई कोर्ट अगर आपका जो है रिजेक्ट कर देता है इसको, ठीक है, हाई कोर्ट अगर गवर्नमेंट के जो जवाब सबमिट करती है उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इस पिटीशन को कर देगा रिजेक्ट। अगर ये पिटीशन हो गई रिजेक्ट तो आपका यहाँ तो सारा काम हो ही गया, ठीक है। उसके बाद अगर ये प्रूफ जो भी इन्होंने सबमिट किए हैं ये प्रूफ सब्सटैंशिएट प्रूफ है, यानी कि ये वाकई में वीडियो एविडेंस है या फिर इस तरह की कुछ एविडेंस है, और जवाब जो सरकार देती है उसमें जवाब में सरकार भी इस बात को मानती है कि हाँ इस तरह की कुछ चीज़ हुई है और इसमें जांच की आवश्यकता है, तो फिर हाई कोर्ट कॉल ले सकती है कि वो सीबीआई जांच करवाए या फिर वो कुछ एसआईटी बना के, लोकल एसआईटी बना के जांच करे हाई कोर्ट की निगरानी में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर थोड़ा सा आपका क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा डिले हो जाएगा। मतलब अगर नॉर्मल सिनेरियो में 1 या 2 महीने होता, इस केस में 3 से 4 महीने, 6 महीने तक भी डिले हो सकता है। वैसे आपको ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो मेहनत की है वो आपकी वेस्ट नहीं होगी मेहनत, आपके मार्क्स आए हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ये हो सकता है कि सरकार का भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार को टाइम मिल जाएगा अगर हाई कोर्ट में ये केस चलता है, सरकार को टाइम मिल जाएगा और एक पोस्टिंग भी सरकार को इतनी जल्दी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ भी सरकार का एक ऑप्शन बच जाता है कि सरकार के जो आपके सैलरी के जो पैसे होते हैं अगर उनको पोस्टिंग जल्दी से जल्दी देनी होती तो 6-8 महीने की उनका जो भी सरकारी खर्च भी बच जाएगा। यहाँ पे एक ये बेनिफिट हो सकता है सरकार को, तो इसलिए सरकार हो सकता है कि यहाँ पे जवाब इस तरीके का दे कि हाई कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेशन को चालू कर दे, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है तो इन दैट केस आपका जो मेन आपको प्रॉब्लम आने वाली है, एग्ज़ाम दोबारा होगा नहीं होगा इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट में जो प्रूफ सबमिट किए हैं वो उनका सब्सटेंस कितना है, वो प्रूफ कितने स्ट्रांग है। अगर वो प्रूफ सब्सटेंशिएटेड है, बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि पेपर आउट हुआ, तभी चांसेस है कि आपका पेपर जो है रद्द होगा। अदरवाइज प्रेयर में तो यही बोला है, प्रेयर में तो यही बोला है कि आप इसका थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन कीजिए और आपका जो अगर प्रूफ आपको मिलते हैं तो आप इस पेपर को रद्द कीजिए, या फिर जब तक आपकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आप रिजल्ट तो मत निकालिए। तो ये क्लियरली बोल दिया और हाई कोर्ट ने अगर इसको एडमिट कर लिया तो यानी कि प्रेयर एडमिट हो गई तो डिले तो आपका जो है 100% कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डिले आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अब ये जो हियरिंग चलेगी, ये हियरिंग 27 अक्टूबर इसकी डेट दी गई है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा 27 अक्टूबर से पहले पहले आपको जो है जवाब देना है हाई कोर्ट में, ठीक है। 27 अक्टूबर तक जवाब देने के बाद अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो रिजेक्ट कर देगी, वरना ये केस की सुनवाई चलती रहेगी। तो जैसे ही इसके केस में कुछ और अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इसी वीडियो सीरीज़ में, ठीक है। तो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा कि जो भी आपकी सिचुएशन बनती है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप घर पे बैठो और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ उसका जो रिज़ल्ट होगा एंड ऑफ द डे कि वो इफ़ेक्ट कैसे करेगी आपकी ओवरऑल रिज़ल्ट को, तो वो चीज़ मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल्स पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप जब भी आपको इस तरीके का जो भी अपडेट आएगी तो आपके उसको अपडेट फर्स्ट टर्म मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे इस तरीके की नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।